If the velocity of light c, gravitational constant g, gravitational constant यानी universal gravitational constant g, and Planck's constant h, Planck is the name of the scientist, are chosen as fundamental units. इनको क्या लिया गया? Fundamental units. Then the dimensions of mass इन न्यू सिस्टम इज, तो मास का डायमेंशन क्या? तो मुझे बताइए कौन से पहले तीन टर्म दिए बताओ। एक दी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो देखो फिर, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इसका पावर हम लेंगे x, फिर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका पावर लेंगे y, और फिर तीसरा प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका पावर लेंगे z। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर x, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, g टू द पावर y, h टू द पावर z। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जो है इसको हटा के हम क्या करते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट के यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यम इज इक्वल टू के, ये c टू द पावर x, g टू द पावर y, h टू द पावर z, वैसे ही से इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अभी मास, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके डायमेंशंस हम इधर साइड में लिख लेते हैं। तो ये साइड वर्क, ये यम यानी मास, मास का यूनिट क्या है केजी, केजी का पावर कुछ भी नहीं यानी 1। तो डायमेंशन क्या आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में यल यम टी, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी केजी हाँ 1 है, टाइम यानी सेकंड नहीं है। तो क्या आगे डायमेंशन बोलो, L0 M1 T0। अब सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी यानी लाइट की वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्या है? तो मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर 1, इसको आप लिया तो m1 s माइनस 1। तो इसके डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में यल एम टी, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर, मास यानी केजी नहीं है, टाइम यानी सेकंड माइनस 1, ये हो गया। फिर जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, या बड़ी से बड़ी जैसे अर्थ और सन हो, उनके बीच में निश्चित तौर पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बॉडी है, इसका मास m1, एक दूसरी बॉडी है, इसका मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। तो ये लॉ न्यूटन साहब ने दिया है, उस लॉ को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, दो जो मासेस है, दो जो बॉडीज है उनके मासेस का प्रोडक्ट, अपॉन उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यह प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू ये जी यानी यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या हो जाएगा, जी तो ये f इंटू ये आर स्क्वायर अपॉन ये m1 इंटू m2। तो ये g का फॉर्मूला हो गया, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2।
लेकिन अभी मुझे बताओ इस जी का हमें डायमेंशन चाहिए, तो फोर्स यानी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, इनटू ये डिस्टेंस स्क्वायर वैसे ही, ये m1 और m2 दोनों मास वैसे ही, जी वैसे ही। तो मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का है मीटर का स्क्वायर, और पहले मास का केजी, दूसरा भी ये केजी, ये कैपिटल जी वैसे ही। इसमें क्या कैंसिल होगा, एक केजी कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, मीटर क्यूब, है या ना, यस। ये केजी एक बचा जो है ऊपर लिया तो केजी -1, सेकंड स्क्वायर अप लिया तो s-2, ये जी है ना, जी का ये यूनिट आ गया। तो डायमेंशन क्या आएगा फिर स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 3, मास यानी केजी -1, टाइम यानी सेकंड -2, तो ये आ गया जी का डायमेंशन, दिस क्लियर क्या। अब एक रह गया वो है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक साहब ने थ्योरी बताई है लाइट की। क्या बताते हैं प्लैंक साहब अपने थ्योरी में, कि लाइट जो है ये पार्टिकल के फॉर्म में होता है, लाइट वेव के फॉर्म में होता है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मालूम था। उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल के फॉर्म में होता है और उसको नाम दिया उन्होंने फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। और उन्होंने बोला कि हर फोटोन के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी होती है E = h न्यू, जहाँ E यानी फोटोन की एनर्जी, h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू यानी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी 1 टाइम पीरियड, सादी भाषा में 1 टाइम। तो एनर्जी ये h वैसे ही, और फ्रीक्वेंसी यानी 1 टाइम। टाइम इधर लिया तो E × T = h, लेफ्ट = राइट, सो राइट = लेफ्ट। मैंने कई बार आपको बताया कि एनर्जी जो है, एनर्जी मैंने इसमें 5 टर्म आपको बताए कि एनर्जी यानी वर्क यानी कपल यानी टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, ये पांचों टर्म सेम होते हैं, इनके एसआई यूनिट जूल समान है और इनके डायमेंशन भी समान है। डायमेंशन क्या होते हैं, L2 m1 T-2, और टाइम का तो मालूम है आपको T1। हाँ तो क्या आ गया बताओ फिर, ये L2 वैसे ही, m1 वैसे ही, और T -2 + 1 यानी -1, ये आ गया h का डायमेंशन। क्लियर। तो फिर रख दो बरा यहाँ पे मास का बोलो डायमेंशन, पहला जो हमने फाइंड किया तो वो है L0 m1 T0 = K वैसे ही। C का डायमेंशन हमने लिखा, ये देखो L1 m0 T-1, ये m0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, यहाँ से भी हटा दिया तो चलेगा। तो ये देखो L1 T-1 पावर कितना है x, G का क्या है ये फाइंड किया, G का ये देखो L3 m-1 T-2 का पावर y, और h ये देखो h का L2 m1 T-1 का पावर z। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही = K, ये देखो पावर का पावर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है 1 × x, x T-1 × x -x, ये L 3 × y 3y, या -1 × y -y, T-2 × y -2y, ये L 2 × z 2z, या 1 × z z, T-1 × z z, हाँ = K। अब ये देखो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन है तो इनके पावर के प्लस होती है, तो L का पावर ये x, यहाँ ये +3y, यहाँ ये +2z, फिर यम यहाँ नहीं है, यहाँ है -y और यहाँ है +z, फिर t, यहाँ है -x, यहाँ -2y, यहाँ -z, और ये इधर वैसे ही L0 m1 T0
अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस दोनों के पावर्स कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग द पावर्स वही गेट। तो ये देखो x प्लस 3y प्लस 2z यल का पावर और यहाँ यल का पावर 0। दूसरा फिर m का पावर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, और ये वाला माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू ये 0। क्लियर? हाँ, तो अभी हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी आई है। तो यहाँ पे अभी ध्यान दो कि ये z की वैल्यू ये 1 और माइनस वाई उधर लिया तो प्लस वाई, z की वैल्यू 1 प्लस वाई, ये z की वैल्यू 1 प्लस वाई यहाँ भी रखो और यहाँ भी रखो। रखो बरे, यहाँ क्या होगा x प्लस 3, y की वैल्यू, z की वैल्यू है हमारे पास 3y वैसे ही प्लस 2, z की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस ये 2y इक्वल टू 0। 2y प्लस 3y कितना होता है 5y, तो x प्लस 5y हाँ इक्वल टू ये 2 इधर लिए तो -2। यहाँ भी z की वैल्यू रखो 1 प्लस वाई तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस z की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 1 माइनस वाई इक्वल 0, माइनस 1 और माइनस इंटू प्लस माइनस वाई, तो ये माइनस एक्स माइनस 2y माइनस वाई यानी माइनस 3y और ये माइनस 1 उधर लिया तो प्लस 1। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ कि ये x प्लस 5y इक्वल टू -2, ये x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। तो यहाँ एक काम और कर सकते हैं हम कि भाई ये माइनस एक्स, ये अगर हम उधर लेके गए तो प्लस एक्स बरोबर, तो ये माइनस 3y वैसे ही और ये 1 इधर लाए तो -1। तो x की वैल्यू जो है वो आई माइनस 3y माइनस 1, ये वैल्यू इसमें रख दो। देयरफॉर x की वैल्यू ये देखो माइनस 3y माइनस 1 प्लस ये 5y वैसे इक्वल टू -2, 5y माइनस 3y यानी 2y इक्वल टू ये -2 और -1 उधर लेके गए तो +1, तो 2y इक्वल टू -2 + 1 यानी -1। तो y की वैल्यू आ गई -1/2। ये देखो y की वैल्यू यहाँ आ गई। ये y की वैल्यू अगर आप यहाँ रखें और यहाँ रखें तो आपको x और z की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ रखो z वैसे ही 1 वैसे ही, और y की वैल्यू कितनी है बोलो? हाँ, तो 1 प्लस y की वैल्यू ये -½ तो z इक्वल टू 1 प्लस इंटू माइनस -½ तो भाई z की वैल्यू 1 -½ यानी हाफ आती है। z की वैल्यू आ गई। यही y की वैल्यू यहाँ रखो कितनी -½ तो -3 -½ -1 इक्वल टू x, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3/2 -1 इक्वल टू x, 3/2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 इंटू 1 2, तो 3 -2 यानी 1/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हाफ, तो x की वैल्यू हाफ आई, y की वैल्यू -½ आई, z की वैल्यू हाफ आई। ये तीनों वैल्यू x y z की इस इक्वेशन 1 में रखो, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वही गेट क्या मिलता है ये देखो, मास यम इज इक्वल टू के सी का पावर x, x यानी हाफ, फिर g का पावर y, y यानी -½ और फिर h का पावर z, z यानी हाफ। तो ये आ गया आंसर। और ये कहाँ है वह बोलो मुझे? ऑप्शन सी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। ओके।